हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, द्विपद प्रमेय की सहायता से सिद्ध कीजिए 6 की घात n माइनस 5n में 25 का भाग करने पर शेषफल सदैव 1 है। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए दिया गया प्रश्न हमें द्विपद प्रमेय की सहायता से सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि द्विपद प्रमेय का विस्तार क्या होता है। यदि हमें दिया हो द्विपद x प्लस a की घात n, तो इसका विस्तार होता है nc0 x की घात n माइनस 0 a की घात 0 प्लस अगला पद होता है nc1 x की घात n माइनस 1 और a की घात 1। इस तरह से ये प्रक्रम चलता रहता है और अंतिम पद हमें प्राप्त होता है ncn x की घात n माइनस n अर्थात 0 और a की घात n। तो आइए इस आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें दे रखा है देखिए 6 की घात n, तो हम क्या करेंगे, 6 की घात n का मान प्राप्त करते हैं सर्वप्रथम। तो देखिए 6 की घात n को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 5 की घात n लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम द्विपद प्रमेय के आधार पर विस्तार कर देंगे। तो देखिए इसका विस्तार क्या हो जाएगा, इसका विस्तार आएगा nc0 सर्वप्रथम कितना, 1 की घात n माइनस 0। तो देखिए 1 की घात चाहे कुछ भी हो, 1 ही रहेगा। तो इस गुणा में कितना लिख सकते हैं, 1 गुणा 5 की घात 0। ठीक है, प्लस अगला पद देखिए कितना आएगा, nc1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा nc1, 1 की घात, देखिए 1 की घात कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा, तो 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं। हम क्या करते हैं, 5 की घात लिख देते हैं। तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, प्लस अगला पद क्या होगा, nc2 और 5 की घात 2 हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा, nc3 5 की घात 3। इस तरह से पद चलते रहेंगे और अंत में हमें क्या प्राप्त होगा, ncn 5 की घात n प्राप्त होगा। ठीक है, अच्छा बराबर में देखिए 6 की घात n चल रहा है। ठीक है ना, तो अब इसको लिख लेते हैं 6 की घात n बराबर nc0 का मान यदि हम देखें तो कितना होगा, 1 होगा। 1 गुणा 1 गुणा 1, क्योंकि 5 की घात 0 भी 1 रहेगा, तो ये तो 1 आ गया। प्लस nc1 को ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, और 5 की घात 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस nc2 5 की घात 2 कितना होगा, 25 होगा। प्लस nc3 5 की घात 3 होगा, कितना होगा, 125 होगा। प्लस इस प्रकार से चलता रहेगा। ncn का मान यदि हम देखें, ncn का मान, तो ncn का मान कितना हो जाएगा, ncn का मान होगा 1 और प्लस में कितना आ जाएगा, 5 की घात n। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि ncr बराबर कितना होता है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। तो इस हिसाब से 6 की घात n को तो ऐसे लिख लेते हैं, 1 को ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस nc1 का मान यदि हम प्राप्त करें ncr के सूत्र लगा करके, तो हमें क्या प्राप्त होगा, n प्राप्त होगा, और n की 5 में गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 5n हो जाएगा। प्लस nc2 25 प्लस nc3 125 प्लस, अब देखिए 5 की घात n को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात n को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 गुणा 5 की घात n माइनस 2। ठीक है, क्योंकि यदि गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं, तो n को हम दो भागों में तोड़ लेते हैं, 5 की घात 2 गुणा 5 की घात n माइनस 2। ठीक है, अब ये देखिए 5n को हम बाएं पक्ष में भेज दें 6 की घात n के साथ में, तो हमें अगले प्रश्न पर क्या प्राप्त होगा, 6 की घात n माइनस 5n। तो अगले प्रश्न पर लिख लेते हैं इसको, 6 की घात n माइनस 5n और बराबर में देखिए 1 प्लस, अब देखिए 1 को यदि हम छोड़ दें तो यहाँ से सभी पदों में देखिए, यहाँ से भी 25 हमें उभयनिष्ठ मिल रहा है, यहाँ से भी 25 उभयनिष्ठ मिल रहा है और यहाँ से भी हमें 25 उभयनिष्ठ मिल जाएगा। तो हम यहाँ से 25 को उभयनिष्ठ लेकर के लिख लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 25 उभयनिष्ठ nc2, 25 उभयनिष्ठ आ गया, और कोष्ठक में कितना, nc2 प्लस 5 nc3 प्लस 5 nc3 प्लस, यही प्रक्रम चलता रहेगा और अंतिम पद कितना प्राप्त होगा, 5 की घात n माइनस 2। ठीक है, अब देखिए ये सभी क्या है, धनात्मक पद है। इनको यदि हम m मान लें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 की घात n माइनस 5n बराबर 1 प्लस 25 गुणा m। तो देखिए यह पूरी संख्या 25 से विभाजित हो रही है, लेकिन जो 1 आ रहा है अतिरिक्त, यह क्या होगा, शेषफल होगा। और ये किसके बराबर में आ रहा है, 6 की घात n माइनस 25n के। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि 6 की घात n माइनस 5n को 25 से भाग किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक शेषफल प्राप्त होगा। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है।
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।